धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पूज्य परम संत श्याम मस्ताना श्याम बलोचिस्तानी जी। तेरा ही आसरा मेरे कामल मुर्शिद, परम पूज्य परम संत श्याम हुसैन साईं। तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी गुरु रूपा साध संगत जी, आज हम जो दिन मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मैं उसकी ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरी गुजारिश ये है कि परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के बारे में मैंने अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह हुसैन साईं से एक नहीं अनेक मर्तबा ये सुना है। वो कुल मालिक थे, उनसे ही नहीं उनके गुरु भाइयों से भी यही सुना है कि वो कुल मालिक थे। कुल मालिक का सबसे बड़ा गुण होता है प्रेम। वो मालिक प्रेम रूप है। जितने भी मत मतांतर हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का सार ये है कि मालिक प्रेम रूप है। और परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी वो कुल मालिक थे। उनके दिल में प्रेम का अथाह समंदर बसा हुआ था। उनको इस चीज का आभास था कि प्राणी मात्र उस मालिक के अंदर से निकले हुए हैं। इसीलिए वो प्राणी मात्र में अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य सामन सिंह जी महाराज जी की झलक देखा करते थे। यहाँ तक कि सांपों, बिच्छुओं, बैलों और गधों तक में भी उन्होंने अपने परम पूज्य कामिल मुर्शिद सामन सिंह जी महाराज जी की झलक देखी। फरमाते थे इनके अंदर भी वो सतगुरु बसता है, इनकी भी 84 कट्टे। ये सोच उनकी होती थी। इसीलिए उन्होंने पूरी जिंदगी सत्संग में प्रेम परोसा, प्रेम परोसा, प्रेम परोसा। क्यों कि वो प्रेम के अथाह समुंदर थे, बहते हुए अथाह समुंदर थे, असीम समुंदर थे। जब सारे जीव उस मालिक के हैं, उनको किसी भी तरह से ये चीज़ गंवारा नहीं थी कि आदमी आदमी के अंदर कोई किसी प्रकार का भेदभाव हो। मैं एक एग्जाम्पल साइट करता हूँ, सरसा का ही बताया गया है। एक बार पीछे पीछे संगत और खुद जा रहे थे, वाल्मीकि मोहल्ला था। वहाँ बिजली नाम की माता बहन थी, काली कलूटी, मटका फूटा हुआ, उसके अंदर रोटी पका रही थी। रोटी फूली हुई थी। पास में से गुजरने लगे, पुत्र हमें देगी। उसने फूली रोटी हाथ में रख दी। वो उसके अंदर गैस थी, हाथों को जला रही थी, परंतु उसकी रूह पर ध्यान था। वो मैली कुचैली थी, किस तरह की स्थिति थी, पर नहीं, उस पर नहीं, उसकी आत्मा पर ध्यान था। उसकी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि ये मेरी ही बच्ची है, उससे वो रोटी ली। कई लोग कहते साईं जी हमें दे दो, हमें नहीं, भी हम खुद खाएंगे। एक माता को सोनी थी, वो पता नहीं कहीं से दाल लाई, तो सिर्फ लगाने का बहाना किया, पर रोटी खुद खाई। इस तरह का प्रेम परोसते थे परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी। इसी मोहम्मदपुर रोही की ये बात है कि गरीब लोग जो जिनको अछूत समझ करके दूसरी स्वर्ण जातियां उनसे नफरत करती थी, उनकी हवा से भी बचती थी, उनकी छाया से भी बचती थी। उस समय के लिए ये कहावत कही जाती थी कि 100 ऊँटों की कतार है और पहले ऊँट पर अगर रोटी रखी हुई है और लास्ट वाले ऊँट की पूंछ के भी हाथ लगा दिया, तो ये कह देते थे कि इसने रोटी भींट दी, खाना भींट दिया, उसकी कुटाई होती थी। इस तरह की स्थिति थी।
परम पूज्य श्याम मस्ताना जी के टाइम में उच्ची जात वाले लंगर बनाते और दूसरे सेवा दूसरी तो करते, परंतु उनको लंगर के अंदर शामिल नहीं करते, बनाने में बरताने में कोई उनको शामिल नहीं करते, शरीक नहीं करते। जब परम पूज्य श्याम मस्ताना जी को इस चीज़ को का पता चला तो उन्होंने ये कहा, आज से हम इनको रामधारी बनाते हैं। इन्होंने राम धारण किया। राम तो नाम तो सबने ही लिया था, एक प्रकार से रामधारी ही थे, परंतु उनको एक तरह से स्पेशल अलॉटमेंट दे करके और रामधारी नाम दे करके, और जैसे खाई में कोई आदमी बैठा हो गड्ढे में, उसको ऊपर उठा करके और आम दूसरी दुनिया के साथ में, संगत के साथ में एक मेक करने का काम परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने किया था। बताते हैं, ऐसा खुलासा किया गया है कि एक मेक करने के मकसद से परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक करिश्मा किया, क्या कि जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके, उच्च जाति का समझ करके दूसरों से, गरीबों से भेदभाव किया करते थे, उनके लंगर बनाने वाले, लंगर की रसद अलग, बनाने वाले अलग, बर्तन अलग, और उनको ये आदेश था कि तुम इन ऊंची जात वाले जितने अपने आप को सो काल ऊंचे कहते हैं, उनको तुम ही परोसो, और गरीब लोगों का लंगर, उनके बर्तन, उनके परोसने वाले अलग होते थे, और उनके अंदर खुद खड़े होकर के लंगर अपने हाथ से उनको प्रसाद देते थे कि हम तो इन गरीबों के लिए आए हैं। उनका अटल फरमान था, हम तो वरी गरीबों के लिए आए हैं। और वास्तव में मैं दावे से कह सकता हूँ, एक परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ही एक ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने जिस हद तक गरीबों को गले लगाया, इस हद तक आज तक किसी ने लगाया नहीं, ना लगाएगा, ना लगाया है, ना लगाएगा। उन्होंने जब लंगर गरीबों में परोस रहे थे तो उच्च जातियों वाले कहने लगे, हम तो मस्ताना जी से लंगर लेंगे, सेवादार भाग भाग क्या है साईं जी, वो लंगर हमसे लेते नहीं है। क्यों? वो क्या कहते हैं कि जी आपसे लेंगे, नहीं भाई, हम तो इन गरीबों के लिए आए, वो उच्ची जातियों वाले हैं, 29 नियम पालने वाले हैं, वो तो तर जाएंगे, वैसे हम तो इन गरीबों के लिए आए हैं। ये आज से इनको रामधारी बनाया है ना हमने, तो रामधारियों के लिए आए हैं। वो अपनी पंक्तियां छोड़ छोड़ करके उन्हीं पंक्तियों में आके बैठते हैं, हम भी रामधारी, आज से हम भी रामधारी। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का भाव समाप्त किया और सारों को एक में कर दिया, सारे के सारे एक में को करके बैठे। ये करिश्मा परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने किया था। हुकूमतें ये करिश्मा नहीं कर सकती, ना किया है ना कर सकेंगी। ये परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की अलाही हस्ती के वश में था। वो प्रेम के अथाह समंदर थे, उन्होंने प्रेम परोसा, सबके दिलों पे राज किया, तो वो दिलों के मौला थे। सबकी बुद्धि में बैठ करके वो डिस्क्रिमिनेशन का भाव, आपस में ईर्ष्या द्वेष का और भेदभाव, सारा जातिगत मजहबगत और क्षेत्रवाद का सारे भेदभावों से मुक्त करके केवल और केवल प्रेम का भाव सबके अंदर डाला। और पूरी जिंदगी का निचोड़ 16 अप्रैल 1960 के इस वचन के जरिए छोड़ा, प्रेम रूप में गुल बहार युगों युगों से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। वो प्रेम रूप में सतगुरु सब में ही बसता है। ऐसा ही इजहार अपने ख्यालों का किया। वो रिश्ते तो आपस में नहीं होते, क्यों जातियां अलग अलग हैं, पर सबकी एक प्रेम से सब साथ में बैठते हैं, सब साथ में लंगर बनाते हैं, सब खाते हैं। परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के हवाले बागड़ किया था उनके कामिल मुर्शिद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी ने। और वो बागड़ का सौंपा जब इस एरिया में आए, जब इस तरह का भेदभाव देखा इंसान इंसान में, तो उन्होंने तरस खा के रामधारी नाम दिया। वो इस तरह के लोगों को दिया, चाहे 29 नियम पालन करने वाले बिश्नोई जाति के थे, वो तो सुधरे हुए थे, और इनकी हालत ऐसी थी
शराब पीना, नशे पत्ते करना, शिकार का गिद्दड़ बिल्ले खाना, चोरी यारी ठगी लूट खसोट करते, ऐसे जब अपराध करेंगे, ऐसा काम करेंगे तो उनसे तो हर कोई नफरत करेगा। उनकी स्थिति ऐसी थी जिनसे नफरत करने का कारण था, जिस कारण से नफरत होती थी। पर परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने उनको अपनी शरण में ले लिया। एक भजन गवाया जाता है, शरण सतगुर की ले प्राणी कि जीवन धारा बदल जाए। उनकी जीवन धारा अपनी शरण में लेकर के बदल दी। मांस खाना छुड़वाया, शिकार छुड़वाया, नशे पत्ते छुड़वाए, शराब वगैरह निकालनी छुड़वाई, चोरी छुड़वाई, ठगी छुड़ाई, लूट डकैत वगैरह सारे छुड़वाए, आपराधिक प्रवृत्ति त्यागी, उनको प्रेम का भाव उनके अंदर पैदा किया और उनमें हक हलाल की रोटी पर जीना सिखाया। मेहनत की कमाई, नेक कमाई करने का उनको पाठ पढ़ाया। उनकी नस्ल बदल दी और नस्ल बदल के, और जिनकी नस्ल पहले से बदली थी उनके साथ में एक मेक करके दिखा दिया। ये करिश्मा था परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का। और मैं विनती करना चाहता हूँ कि उन्होंने कि गरीब कौमों में अच्छे अच्छे फकीर पैदा किए। कहते कौन कौम में हम फकीर पैदा करेंगे। वास्तव में उनको मौला की उपाधि दी गई, मौला आदमी बन आया, मौला आदमी बन आया। ये शब्द गवाया जाता था परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के लिए, ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे। उन्होंने अपने बच्चे, प्रिय बच्चे परम पूज्य शाह रोशन साईं, जिनका नाम निरंजन था, ये तो काल का नाम है, आज से तुम्हारा नाम रोशन रखते हैं। और वास्तव में उन्होंने, मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं ने, जिस तरह से परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपने कामिल मुर्शिद रहबर परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी, जो व्यास के सेकंड गुरु थे, उनका जबरदस्त इश्क कमाया, जबरदस्त इश्क कमाया। इस ऊंचाई तक और इस ऊंचाई गहराई तक, इसकी ऊंचाई और उस गहराई तक शायद ही कोई पहुंच सकेगा, ना पहुंच सका है ना पहुंच सकेगा। इस तरह का इश्क कमाया और सारा का सारा उनका प्यार लूट करके और अपने पास में आगे रहमतें दुनिया को बांटी, और जिसकी सदके, जिसके परिणाम स्वरूप अपने सारे के सारे बैठे आज शाह मस्ताना जी के गुण गा रहे हैं। वो उनका अपना प्यार, प्यार का बीज वो परम पूज्य शाह रोशन साईं जब बालक थे उनके दिल में लगा दिया और उसको अपनी तवज्जो से सींचा। 14-13 साल का बालक, वो क्या जाने कि अध्यात्म को क्या जाने और उस चीज को क्या जाने। उन्होंने लिखा रखा था, कुल मालिक थे, प्रेम के अथाह समंदर थे। उन्होंने ईर्ष्या द्वेष और सारी खुदी सारी चीजें भुला दी। माताओं बहनों के प्रति आदर का भाव था। मैं एक एग्जाम्पल साइट करता हूँ कि रामधारी का मकसद क्या है। जो उन्होंने मर्यादा सिखाई, उस मर्यादा के अंदर रहते हुए राम नाम जपना, ये था परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की शिक्षा और ये था उनका उद्देश्य, ये था उनका लक्ष्य। वो माताओं बहनों का इतना आदर करते थे कि नाम देते थे, मांस छुड़ाते कि बेटा मांस नहीं, बेटा शराब नहीं, कोई नशा पता नहीं, हक हलाल की रोटी नेक कमाई करना है, पर स्त्री को माँ बहन समझो। मेरे याद है एग्जाम्पल आता है, एक माता एक लंगर घर की तरफ गई कि इधर किधर गई थी, क्या जी इधर लंगर घर में गई, तो उधर तो साधु स्नान कर रहा था। वो तो मेरे बेटे जैसा है कि मन का कोई बेटा नहीं होता, खबरदार जो कैसे तने भंग की मर्यादा। एक साधु की कोठड़ी में उसकी सगी माँ और बहन आ गई कि वो बीबियां किधर गई, कि उस साधु के पास बुलाया। वो कहाँ गई कि मेरी सगी माँ और बहन है, कि मन की कोई माँ बहनी, खबरदार दरबार की मर्यादा क्यों भंग की। इस तरह की परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का कठोर अनुशासन था। और उन्होंने क्या चीज, प्रेम ही सारे गुणों की खान, प्रेम ही खुदा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। और मालिक को प्रेम रूप है, उसको पाने का जरिया भी प्रेम ही है, जिसको समझाया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहब में। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो।
Those who loved, they did find the God. Without love, nothing could come to our hand. ये बात अलग है, प्रेम करना कठिन है, पर जिसके दिल में बस गया बूटी उगा दी। परम पूज्य शाह रोशन शाही के दिल में अपनी मोहब्बत की, इलाही मोहब्बत की बूटी उगा दी। बाहू एक बहुत अच्छे संत हुए, वो क्या बोलते हैं, अल्लाह चंबे दी बूटी मन मुर्शद मेरे लाई हूँ। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मन मुर्शद मेरे लाई हूँ। नफी असबात दा पानी मिले सू हर रगे हर जाई हूँ। अंदर बूटी मुस्क मचाया जा फुल्लन पर आई हूँ। जी मैं कामिल मुर्शिद मेरा जिस ए बूटी लाई हूँ। वो प्रेम की बूटी परम पूज्य शाह रोशन साईं के दिल में उन्होंने रोप दी थी, और इसको अपनी तवज्जो से खुराक दे करके और बूटी को जब इतना जवान कर दिया, वो बूटी महकने लगी और रोम रोम से धन मस्ताना की खुशबू बाहर निकलती थी। परम पूज्य शाह रोशन साईं की बॉडी से मैंने खुद फील किया था। जब उनके सामने बैठते थे ऐसे लगता था कि उनके दर्शन करते रहे, वक्त यहीं ठहर जाए, आगे बढ़े ही ना, एक पल भी आगे वक्त खिसके ना, वक्त यहीं ठहर जाए। इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक एनर्जी हमें फील हुआ करती थी। क्यों कि वो जो बूटी परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने अपनी इलाही मोहब्बत की उनके अंदर बो दी थी और उसको परवरिश दे करके जवान कर दिया था। उसकी खुशबू मोहब्बत की उनके रोम रोम से निकलती थी। मैं विनती करूं, एक जगह हम बैठे थे, जीप खराब होगी, रास्ते से दूर हट के जंगल में चादर बिछा दी। एक माता निकल रही थी रास्ते रास्ते, एकदम जैसे नजर पड़ी वो एकदम से खिंची चली आई, चलो आप घर चलो, चलो घर चलो। कि नहीं जी बहन जी हमारी गाड़ी खराब हो, ठीक हुई हम चले जाएंगे। कि नहीं नहीं घर चलो, वो नहीं माने, गई फटाफट, कोई चाय ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई घर चलो। एक जगह वहाँ जोधपुर में संगत थी, संगत कहें कि यहाँ का वो महल देखना है राजाओं महाराजाओं के टाइम का, वो होटल बन गया था। बाबा जी के क्या देखना, पर संगत चलो इसका दिखाएंगे, हरियाणा की, पंजाब की, कहाँ की गई, दिल्ली की। मेरे को भेजा जाके पता करो। मैं उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मिला, वो कहे ना ना संगत तो यहाँ तो फॉरेनर्स आते हैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं बात करता करता हूँ बिल्डिंग के दूसरे तरफ गया, गेट 100-150-200 गज दूर था। वो मैनेजर, चीफ मैनेजर मेरे को मना करते, जैसे गेट पर बाबा जी के ऊपर नजर पड़ी चेहरे की तरफ, वो मिकनातीस की तरह खिंचता चला गया। जाते कहने लगा जी पधारो जी। पहले तो कहता सारी घास खराब कर दें, कितने सैकड़ों लोग अंदर चले गए। मैं सोचूं इसको क्या हो गया, पर वो असर ही ऐसा था। नरसिंह जी यहाँ बैठे होंगे, बाड़मेर से सत्संग होकर के, जोधपुर से सत्संग होके बस में हम लौट रहे थे कि हरियाणा वाले कहेंगे ट्रक में जाएंगे, हम आपको हरियाणा लेके जाएंगे। बस जयपुर बीकानेर उतर गई, नरसिंह जी साथ में थे। वो कह पूजनीय मनीष साहब का डेरा है लालगढ़ में, तो मैं वहाँ जा कर के तैयारी करवाता हूँ, आप धीरे धीरे आओ। हम बिछड़ गए उनसे। हम एक लालगढ़ के उसमें जा रहे थे, सड़क बहुत चौड़ी थी, पीछे आगे आगे गुरु महाराज जी, परम पूज्य शाह रोशन साईं, पीछे संगत। 100-150-200 गज दूरी पर जो आदमी खड़े वो बातें करे। जैसे उनकी नजर पड़ी एकदम से 70 को हम बराबर पहुंचे कि आओ जी। अब उनके घर चले गए, उन्होंने स्नान करवा दिया, चाय पानी करवा दिया, सब कुछ कर दिया और भोजन भी करवा दिया। मेरे को गुरु महाराज जी फरमाने लगे रोहतास से, इन्होंने पूछ कि नहीं क्या वो नरसिंह को बुलाओ। मैं कहा जी नरसिंह को बुला रहे, क्या कौन नरसिंह, हम तो नरसिंह को जानते नहीं। फिर कहने लगे रोहतास ने बुला के लिया, मैं लेके गया। कहते भी हम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, क्या हैं, आपने घर में प्रवेश कैसे दे दिया, और आपने स्नान भी करवा दिया, लंगर पानी भी खिलवा दिया। क्या ये तो मुझे पता नहीं। जैसे आपके नूरानी चेहरे पे मेरी नजर पड़ी और हमें पता नहीं क्या हो गया। इस तरह की शख्सियत थी परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी की। कितनी ऐसी शख्सियत थी, उनके सारे सेवकों के मुखों से मैंने बयान उनके सुने, पर मैंने खुद फील किया है परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के संस्कारों का प्रभाव मेरे कामिल मुर्शद के अंदर मैंने उनकी झलक देखी है कि सामने बैठते थे, एक तरह से पवित्रता की झलक मिलती थी। जो भी जिनसे मिलते कि वास्तव में वो जो अधूरा काम परम पूज्य शाह मस्ताना जी ज्योति ज्योत समा गए 1960 में,
अगला काम उन्होंने संभाला। बागड़ में स्थिति ऐसी है, मैं सोचता था कि इधर शराब कबाब और ज्यादा है, मां शराब इधर ज्यादा है, और वो देसी मुल्क है, उसमें शराब कबाब कम होगा, नशे पत्ते कम होंगे। पर मैंने जाके प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, वहां बलि हर घर में लगभग देते हैं, बलि पशुओं की देते रहते हैं। मांसाहार वहां भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और दूसरे पिछड़ापन बहुत ही ज्यादा है। परम पूज्य शाहरुख संसाई घरों में जा जा करके वो, क्योंकि जो शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के दिल में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव था, दया का भाव था। मालिक प्रेम रूप है, दया उसी से उपजती है, वो दया का भाव था, वो उनके अंदर में उमड़ उमड़ के टपकता था। वो वहां उन घरों में गए, वहां देखा रस्सियां बंधी हुई हैं जैसे कपड़े सुखाते हैं, मरे हुए पशुओं का मांस काट काट करके जैसे कपड़े सुखाते ऐसे रस्सियों पे सुखा रखा था। और वो भीखा जी एक सत्संगी थे, उनसे पूछा उन्हीं लोगों में कि भीखा एक ही गल क्या जी, मरे पशुओं ने मांस काट करके कई कई महीने तक सुखा के खाते हैं। आंसू चलने लगे। आज के दिन में इस तरह की स्थिति, ये लोगों का उद्धार कौन करेगा? उनके घरों में परम पूज्य शाह रोशन साईं ने बचपन से नफरत की थी जिन चीजों से, मां से और इन चीजों से, नॉन वेज से, परंतु उसके बावजूद उस बदबू भरी जगहों में, छप्परों में बैठ बैठ करके कई कई घंटे लगा लगा के अपनी तवज्जो से उनको, उनके दिमाग को बदला और वो चीजें गंदगी से उनको मुक्त किया। और शराब से मुक्त है, चोरी यारी ठगी से मुक्त, मेहनत की कमाई, कोई मोटरसाइकिल, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इस तरह के काम करने में उनको मुक्त कर दिया। मैं महसूस करता हूं जिस तरह की स्थिति से दो चार, जिस तरह की स्थिति से परम पूज्य शाह रोशन साईं रूबरू हुए थे और उस हद तक जाकर के उनके अंदर तब्दीली पैदा की, शायद ही कोई संत जाकर के इतनी नीचे दर्जे पर जाकर के उसमें कोई तब्दीली करेगा। ये है इस रामधारी दिवस की महत्व। इसलिए क्योंकि परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने रामधारी बनाए थे, वहां तक नहीं सीमित रहा। आज जोधपुर में बच्चे स्कूलों में लिखा रहे रामधारी, जो भी फलाना चंद रामधारी, फलाना सिंह रामधारी, और वो सारे कह रहे मां शराब इन चीजों से मुक्त हैं। रामधारी सारे राम धारण सबने किया है, परंतु वो एक जज्बा भरा था, उनको अपने शरण में लेने का तरीका था। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने, उनकी जिंदगी बिल्कुल पाक साफ थी। क्यों? कुल मालिक का भाव प्रेम है, प्रेम से नम्रता निकलती है। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने नम्रता का भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। हर वक्त हलीमी, हर वक्त हलीमी, वही का वही गुण परम पूज्य शाह रोशन साईं में देखने को मिला। अनेकों बार देखा है, वो नम्रता से भरे हुए थे और खुद ही को कहीं पास नहीं टपकने दिया। मुझे याद आता है कि एग्जाम्पल परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का, कि बलोचिस्तान में जब वो अभ्यास कर करके और अपने गुरु का इश्क मा करके इस हद तक ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे कि उनके प्रभाव से, मतलब कुरान के कट्टर पुजारी पीर भी नहीं बच सके। उनके मन में रात को लेटे ख्याल आया कि मस्ताना तू कुछ बन गया है कि अब तो मुसलमान पीर भी तेरा लोहा मानने लगे। तभी ख्याल आया मस्ताना तू कुछ बन गया, ये तो सावन शाह दाता की मेहरबानी है, सावन शाह दाता की मेहरबानी है ये। तो सवेरा हुआ, करवट लेते लेते पूरी रात गुजरी। सवेरा हुआ, काला गधा मंगाया और मुंह काला किया और जूतों का हार पहना, मिठाइयों के पैकेट मंगाए, जो भी है टोकरे मंगाए, बच्चे साथ लिए। जो मस्ताने को माँ बहन की गाली दे उसको भरपेट मिठाई खिला। इस तरह मन की वो करते थे, नफ्स को मार देते। उनका बेसिक ऑब्जेक्ट था, जो नफ्स को मार नहीं सका वो भक्ति करने के लायक नहीं है। जो मन के पीछे भागेगा वो भक्ति करने के लायक है नहीं। नफ्स को मार रखा था उन्होंने। नम्रता उन्होंने सिखाई। हक हलाल की रोटी का टुकड़ा उन्होंने के सब्जियां उगाते थे,
गांव में शहर में सब्जी दे करके लोग आते थे। हकलाल की रोटी का सबक उन्होंने सिखाया, चोरी यारी ठगी नशे पत्ते सारे उन्होंने छुड़वाए, प्रेम करना उन्होंने सिखाया। और कई टाइम तक एक चबूतरे के इर्द गिर्द नारे लगवाते थे, दूर करो कोई होर नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं। किससे बुरा, कौन बुरा है? कबीर साहब कहते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। वो ही सारी की सारी टेंडेंसी थी। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी, उसी को आत्मसात मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं ने किया था। वो भी क्या कहते थे कि वो तो बसाई के बिसर गई, वो तो बसाया है कि दूर करो कोई होर नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं। उनके दिल में श्री गुरु ग्रंथ साहब का ये नारा भी, श्लोक भी बिल्कुल कंठस्थ था, बिठा रखा था, अपने आचरण का हिस्सा बना रखा था। क्या कि बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ संगत मोह पाई। ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सकल संग हमको बनियाई। जब से पूरे गुरु की शरण में आया हूँ, पराई ईर्ष्या द्वेष में भूल गया। अब मेरे को ना कोई मेरे लिए वैरी ना कोई बेगाना, मुझे तो सारे अपने ही नजर आते। ये परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी की कृपा है, सारे अपने तो नजर आ रहे हैं। सब में अपने गुरु की कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं की झलक दिखती है, इनको शाह मस्ताना जी की झलक दिखती है। ये करिश्मा परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का, शाह रोशन साईं का था। अगला शब्द करो। तुम्हें दाता समझ पाऊं, तुम्हें दाता समझ पाऊं, वो हस्ती है कहाँ मेरी, तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्रेम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है, मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मिला जो भी मिला तुझसे, क्या मेरा था क्या मेरा है। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्रेम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरे जीवन पे साया हो यूं ही तेरी इनायत का, मेरे जीवन पे साया हो यूं ही तेरी इनायत का। मुझ
मुझे हो शौक दुनिया में, मुझे हो शौक दुनिया में, सदा तेरी इबादत का, बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता, बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्रेम ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरे सतगुरु तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे रहबर, मेरे दाता, मेरे सतगुरु, मेरे मुर्शद, मेरे सतगुरु, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन बाबा रोशन साईं जी, तेरा ही आसरा, हर जगह समृद्ध साईं जी। राई तो पर्वत कर दे में, ते पर्वत तो करे राई, कण कण दे विच आप बसे मेरा शहनशाह, नजर महर दी पाई, नजर महर दी पाई। सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोजी, सोना कर दे सोने वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोने वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोने वे मैनू कर्मों खोटी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोजी, सोना कर दे सोना कर दे सोना कर दे सोने आवे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोने आवे मैं कर्मों को जी। कायनात हुक्म विच तेरे ऐ सच्ची सरकार, कुल कायनात हुक्म विच तेरे ऐ सच्ची सरकार, कुल कायनात हुक्म विच तेरे ऐ सच्ची सरकार, कुल कायनात हुक्म विच तेरे ऐ सच्ची सरकार, नजर महर दी मंगदे तेरी ऐ परवरदिगार, वो नजर महर दी मंगदे तेरी ऐ सच्ची सरकार,
रे तुइयो दाता सबना दा हो तुइयो दाता सबना दा मैं सबनो रोजी सोना कर दे सोना कर दे सोना कर दे सोने आवे मैं गरीबों को जी सोना कर दे सोने आवे मैं गरीबों को जी भटक न जावा मंजिल तो भटक ना जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोजी ओ ना कर दे हसो ना कर दे हसो ना कर दे सोने आवे मैं गरीबों को जी मैनू सोना करी दे सोने आवे मैं गरीबों को तू कर दी सोने वे मैं तू हो जावा हो तू कर दी सोने मैं तू हो जावा तू कर दी सोने वे मैं तू हो जावा तू कर दी सोने मैं तू हो जावा इश्क की बंदगी हर नो हो जावा इश्क की बंदगी हर तू हो जावा मंजिल मेरी नूर तू मंजिल मेरी नूर तू नी मंजिल मेरी नूर तू ओ मंजिल मेरी नूर तू ना रवा मैं को जी सोना कर दे सोना कर दे सोना कर दे सोने आवे मैं गरीबों को जी मैनू सोना कर दे सोने आवे मैं गरीबों को आउंदे जांदे हर सादे नाल ऐब मैं कर दी हो आउंदे ਜਾਂਦੇ ਹਰੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ हर ਹਰੀਸਾਂ सादे नाल ऐब मैं कर दी ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬ ਮੈਂ ਕਰਦੀ बख्श देना मैं फिर भी ना चतराइयां चढ़ दी तू बख्श देना मैं फिर भी ना चतराइयां छड़दी शहनशाह बख्श देना मैं फिर भी ना चतराइयां छड़दी सोने तू बख्श देना मैं फिर भी ना चतराइयां छड़दी हुण मुक्ति दे गुनाहां तो मुक्ति दे गुनाहां हुण मुक्ति दे गुनाहां तो मुक्ति दे गुनाहां मेरे प्रीतम जोगी सोना कर दे सोना कर दे सोना कर दे सोने आवे मैं गरीबों को जी सोना कर दे
तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा नाम तेरा ही आसरा। दर्शन तेरा करके दाता तन हो जावा, हो दर्शन तेरा करके दाता तन हो जावा, दाता दर्शन तेरा करके वे मैं तन हो जावा, हो दर्शन तेरा कर करके मैं तन हो जावा। जो भी मंगा ते तो पावा, मैं जो भी मंगा ते तो पावा, जो भी मंगा ते तो पावा, ओ जो भी मंगा ते तो पावा। तुइयो दाता सबना दा, तुइयो दाता सबना दा, हो तुइयो जमसना सबना दा, सोना कर दे, सोना कर दे, सोना कर दे, सोने आग में कर मोको जी।